हल्की वर्षा मुख्य रूप से होगी और कई जगहों पर हल्की वर्षा के बीच में कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों में अधिकांश जिले प्रभावित हो रहे हैं और होंगे आज दिन और रात में भी। तो यहाँ विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश, इन भागों में भारी मध्यम से तेज वर्षा, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, गुजरात का पूर्वी हिस्सा, इन भागों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना आज भी बनी हुई है। तेज हवाओं के कारण यहाँ पर भी जनजीवन प्रभावित हो रहा है, तेज बारिश के कारण भी प्रभावित हो रहा है। गोवा, कर्नाटक के तट और केरल पर तेज बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप में छिटपुट और आंतरिक हिस्सों में साउथ पेनिनसुलर रीजन जो है, तमिलनाडु, केरल और आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का तटीय और रायलसीमा रीजन, यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी रेन के या मॉडरेट शावर्स की संभावनाएं नहीं है, लेकिन हल्की वर्षा जरूर यहां पर हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश संभावना है। इसके बाद मैं उस पॉकेट की बात करूंगा जहां पर कल से मानसून एक्टिव हुआ है। कल मतलब 7 जुलाई से, और 8 जुलाई आज दूसरा दिन है और अगले 2 दिन और संभावना है जब यहां पर काफी एक्टिव रहेगा और देश के कई राज्यों पर मानसून अब धीरे धीरे कमजोर होने वाला है। तेज बारिश जो पिछले कुछ दिनों से हो रही है 25 जून के बाद से, उसके चलते भारत में जो 43% तक 44% तक कमी पहुंच गई थी, वो अब घटकर 17% मात्र रह गई है। साल 2026 में मानसून 10% कमजोर रहेगा, ऐसा मौसम विभाग ने बताया है। 30 सितंबर को ये पता चलेगा कि एक्चुअली कितना रहा है, लेकिन डर बहुत सारे किसान साथियों, बहुत सारे मित्रों में है कि जो ये बरसात का मोमेंटम बना है, जो इस तरह से बहुत बादल आ रहे हैं, बहुत बरस रहे हैं, क्या वो फिर से खत्म होंगे, ब्रेक लग जाएगी, ये डर एक बना हुआ है। तो थोड़ी आशंका तो है, कुछ दिनों के लिए मानसून देश भर में कमजोर होने जा रहा है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जहां पर भी आपके पास अवसर है, अकेले या कुछ लोग मिलकर कम्युनिटी में आप अपने आसपास के तालाब और पोखर पर सारे पानी के स्रोतों को वहां जोड़ दीजिए, ताकि वहां पानी इकट्ठा हो जाए। जब बरसात ना हो तो उस पानी का उपयोग किसी तरह से आप अपनी खेती के लिए कर पाएं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर बादल हैं और बादल बढ़ेंगे भी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों पर बरसात की संभावना है। वाराणसी से लेकर लखनऊ, अयोध्या और आगरा, मथुरा, झांसी और इधर गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर से लेकर मेरठ तक। तराई वाले बेल्ट में हो सकता है इंटेंसिटी ज़्यादा रहे, कुछ पश्चिमी भागों पर यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, इटावा, हाथरस, मैनपुरी, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है और वही स्थिति उत्तराखंड में नजर आएगी। दिल्ली में भी और पूर्वी हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा में भी इसी तरह की संभावना है, लेकिन पश्चिमी हरियाणा, पंजाब के पश्चिमी या अधिकांश हिस्सों और पश्चिमी राजस्थान में इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहेगी अगर बरसात होती भी है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, यहाँ पर भी बारिश की संभावना कम है, जबकि जम्मू कश्मीर से लद्दाख के बीच में आपने देखा कि ऑरेंज अलर्ट दिया गया है मौसम विभाग द्वारा। यहाँ मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह की स्थितियां होने वाली हैं। इधर पूर्वी राजस्थान के भागों पर जो दक्षिणी हिस्सा है, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, यहाँ पर, और हो सकता है कि जयपुर, अजमेर और जोधपुर, पाली, साथ में चुरू और सीकर, झुंझुनू, इन भागों में भी कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की जाए। हालांकि बहुत हैवी रेन की संभावना यहाँ पर नहीं है। बाड़मेर और जैसलमेर, राजस्थान के पश्चिमी, गुजरात के पश्चिमी हिस्से, यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहेगी। और अब हम कल की बात कर लेते हैं। कल तारीख की बात करें तो कल होगी 9 जुलाई और कल ये पूरा रेन बेल्ट शिफ्ट हो जाएगा इधर, यहाँ से पूरा पैच इस तरफ से शिफ्ट होगा और ये दिल्ली, पश्चिमी पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ होते हुए आंध्र प्रदेश, इसके ऊपर ज़्यादा जोर रहेगा, यहाँ से लेकर के इधर तक। तो इन भागों में पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर, साथ में ओडिशा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, इन भागों में, पूर्वी राजस्थान पर पहले से ही जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी, तो यहाँ पर भी तेज़ बारिश होगी। लेकिन इधर का मेजर जो चंक रहेगा बादलों का, बड़ा पैच, बड़ा एरिया कवरेज, वो ये वाला रहेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा एरिया कवर होंगे। यहाँ पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर बरसात जारी रहेगी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तथा गुजरात के पश्चिमी हिस्से, यहाँ पर अभी फिलहाल ना तो मानसून आगे बढ़ेगा, ना ही बारिश तेज होने की संभावना है। विदर्भ के अलावा मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा, पूरे महाराष्ट्र में और गुजरात के पूर्वी रीजन में भी सभी जगहों पर बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से बारिश में कमी आ जाएगी, लेकिन इसके बावजूद हल्की से मध्यम बौछारें इन सभी पॉकेट्स में कई जगहों पर जारी रहेंगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटीय रीजन और कर्नाटक के तट और केरल, यहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश। तेलंगाना के अलावा जो आंतरिक हिस्सा है, यहाँ दक्षिणी भारत का, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहेगी। और तीसरे दिन 10 जुलाई को देख लेते हैं। 10 जुलाई को और फोकस्ड रहेगा बारिश का एरिया, ये वाला, यही वाला एरिया ज़्यादा प्रभावित होगा और इन्हीं भागों में बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्से, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा, पंजाब के पूर्वी हिस्से, दिल्ली, चंडीगढ़, साथ में उत्तराखंड और हिमाचल के कुछ हिस्से जहां पर तेज़ वर्षा होने की संभावना या कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी।
तेज बारिश तराई वाले जिलों पर होगी और पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर तेज बारिश होगी। जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर बरसात की शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर पश्चिमी पंजाब और राजस्थान के पश्चिमी जिलों पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, फलौदी, ये वाला जो रीजन है और सौराष्ट्र और कच्छ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी बारिश की बहुत कम रहेगी, लद्दाख की तरह ही। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा पर थोड़ी बरसात होगी और कोंकण गोवा पर बरसात होगी। बाकी आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तमिलनाडु में चेन्नई और पुदुचेरी, पंबन, तंजावुर, कडलूर और साथ में इधर पश्चिमी घाट पर बारिश की संभावना है। आंतरिक हिस्सों पर ज्यादा तेज बारिश के आसार फिलहाल नहीं। किसान भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसान भाइयों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।